वालेकुम, मैं हूं आबिद पठान। लेकर आया हूं आज एक ऐसी शख्सियत को जो फुटबॉल की दुनिया में बड़ा नाम है। और वैली की बात करिए, इनका जो नाम है लीजेंड्स में ऑलवेज शुमार किया जाता है। यह है अब्दुल मजीद कपूर साहब। मिस्टर वेलकम हमारे प्रोग्राम में आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट ये बताइए कि कैसा चला आपका जो कोविड के दौरान आप लोग का प्रैक्टिस वगैरह था, वो तो अनफॉर्चुनेट मिस ही होगा, तो कैसा चल रहा था? अभी सर पहले तो आपको पता है ये वबाई ये जो बीमारी आई थी, ये तो बहुत डेंजरस बीमारी है। इसलिए अभी हम पिछले 5-6 दिनों से हम निकल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस हो गई है थोड़ी सी स्टार्ट, लेकिन जब तक ये कोविड ख़त्म नहीं होगा तब तक टूर्नामेंट कोई नहीं होगा मेरे अंदाज से। सर एक सवाल है जो आपके लिए, सवाल जो है बड़ा मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट पूछना है। अभी जैसे कि पार्लियामेंट में एक ऐसी एसोसिएशन आई है, नेशनल इंटरनेशनल फुटबॉलर्स की फॉर्म जो निक नामी है, जिसमें काफ़ी दिग्गज नाम है। उन्होंने एक एलिगेशन आप पे डाली है कि आपने इंटरनेशनल तो खेला है और आप लेजेंड तो है ही, उसमें कोई शक नहीं है, और आपने इंडिया भी रिप्रेजेंट किया, वो तो हर एक को मालूम है। लेकिन कुछ ऐसा भी है, उन्होंने जो एलिगेशन डाली उसमें है कि आपने काफ़ी चीज़ें नहीं खेली, लेकिन उनकी जिक्र भी मार्केट में है कि आपने वो खेला है। किस हद तक वो ठीक है? नहीं, ये बात तो जो हमने लिखा है वो ठीक बात है, वो गलत बात नहीं है। आप देखिए 81 नेहरू वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा जब मैं सिलेक्ट हुआ था, उसमें हम 24 में थे। क्योंकि जो टीम होती है, जहाँ जो लोग यहाँ मतलब इंडिया में था वो टूर्नामेंट, उसमें हम 24 लोग सिलेक्ट हुए थे, लेकिन 20 आदमी को वर्दी दिया गया था। 4 लोग थे हम रिजर्व में, उसमें परमिंदर सिंह, उसमें ये हरजिंदर सिंह में था, और था हुकुम इसका नागालैंड का। 4 लड़के हम था बैटिंग में। और बात करेंगे अभी निफ ने, जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन की जो करंट बॉडी है, उन पे भी काफ़ी एलिगेशंस है, और आप लोग को ये चीज़ एक्सेप्ट करना है कि उन्होंने जो एलिगेशन दी है वो किस हद तक ठीक है? नहीं, ये बात तो झूठ है। एलिगेशन जो भी लगा रहा है ऐसे लगा रहा है, उसको उनको हमने खुद ही, उन्होंने हमको बताया था हम आएंगे आपके साथ बात करेंगे, इसको थोड़ा ठीक करेंगे। हमने बोला मोस्ट वेलकम। हमने जनरल सेक्रेटरी को बताया आप इनके साथ बात कीजिए, लेकिन उसके बाद जनरल सेक्रेटरी ने उनको फ़ोन किया, साजिदार साहब को, वो नहीं आया। क्योंकि वो लोग आए ही नहीं सामने में, टेबल पर बैठने के लिए। टेबल पर ये हर कोई चीज़ जो सॉर्ट करना था वो टेबल पर ही होता था, लेकिन वो लोग सामने नहीं आए। अगर आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल को आप किस हिसाब से अभी देख रहे हैं, जो करंट सिचुएशन है फुटबॉलर्स की, बड़े मायूस दिख रहे हैं चारों ओर से फुटबॉलर्स, क्या वजह है? ये बात तो सही है, वो तो होगा ही। आप देखो पिछले 5 अगस्त से आज तक बहुत बुरी हालत हुई है पिछले फुटबॉल का। 5 अगस्त की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उससे पहले 2 साल की बात कर रहा हूँ। 2 साल में भी ऐसी एलिगेशंस आई थी कि फुटबॉलर्स वैसा टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहे। जैसे कि अगर हम सुपर डिवीजन की बात करें, अगर जो चैंपियंस टीम बनती है वो 5 ही मैच खेलती है। इसके अलावा बी डिवीजन भी वही सिनेरियो होता है। इसके अलावा जो सुपर लीग में खेल रहे हैं, या वो जो ए डिवीजन की टीम्स खेल रही है, सबका यही मानना है अपनी अपनी तरीके से कि हमें उतने मैचेस नहीं मिलते हैं जिसके हम हकदार हैं। नहीं, ये बात तो सही है, कम से कम होने चाहिए। कम से कम एक प्लेयर जो है उसको कम से कम साल में 25 मैच खेलना चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पहले बहुत टूर्नामेंट होते थे। अब देखो पहले टूर्नामेंट में बहुत खर्चा होता था, खर्चा नहीं उतना नहीं होता था। अभी तो बहुत खर्चा है। अब देखो हम लोग श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है बॉडी है, उनको मिल रहा है। प्लेयर्स को उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, लेकिन जब कम टूर्नामेंट्स है तो उससे बेशक प्लेयर जो है अपना वो लोहा नहीं दिखा सकता है किसी को। आपको क्या लगता है कि फुटबॉल के एतबार से अभी कहाँ एसोसिएशन है? नहीं, ये बात तो सही है। पहले तो बहुत मैच टूर्नामेंट होते थे, जैसे शेकेश में गोल्ड कप होते थे, उसके बाद ये होता था सादिक टूर्नामेंट होता था, लीग होती थी, नॉकआउट होता था, ये सब दिन टूर्नामेंट होता था। ये यहाँ श्रीनगर में होते थे यही मैचेस। उसके बाद हम सोपोर में भी जाते थे रहीम रोमोडे खेलने के लिए, बारामूला में भी जाते थे खेलने के लिए, उसके बाद अनंतनाग में भी जाते थे हम खेलने के लिए। होते थे बड़े बड़े हाँ, टूर्नामेंट, होते लेकिन थे। आज क्यों नहीं होते टूर्नामेंट, वो बताइए। मैं बताऊंगा ना, आज ये बताऊंगा 30,000 रुपया श्रीनगर को मिलता है टूर्नामेंट करने के लिए पूरा साल। 30,000 में क्या हो जाएगा आप बताइए। लेकिन आप तो बोल देते इससे पहले पैसे नहीं मिलते थे उतने, तब भी ज्यादा टूर्नामेंट्स होते उस थे। वक्त लेकिन आज पैसे होकर भी टूर्नामेंट्स नहीं होते, लेकिन वो क्या वजह उस है? वक्त इतना खर्चा नहीं था। लेकिन अब आपको मैं सीधी बात बताऊंगा, अभी पोलो ग्राउंड में एक लीग मैच जब होता है, उसमें आप देखो दोनों टीमों को 4 पेटी पानी मिल रहा है, 4 रेफरी हो रहे हैं,
जो ये है ना, जो प्लेयरों को लाते हैं। जब आप बात कर रहे हो 90s की, उस वक्त भी एक ही फुटबॉल को खेला जाता हाँ था, हाँ क्योंकि फुटबॉल वही थी हाँ और खर्चा तो कम था। हाँ। लेकिन आज वही फैसिलिटी, उससे ज्यादा फैसिलिटीज, लेकिन फुटबॉल क्यों कम है, वो मेरा सवाल है आपसे। नहीं, फुटबॉल कम नहीं है। अभी आप बोल रहे हैं फुटबॉल कम है, फुटबॉल आ रहे हैं। पहले तो पिछले, आपको पता है यहाँ क्या हालत थी। यहाँ मैं ग्राउंड में जाता था, एक दफ़ा मुझे ये आए थे इंटरव्यू करने के लिए, तो पीछे से मुझे पब्लिक आया मारने के लिए। ये वक्त होता था, ये वक्त की बात है। आजकल का ज़माना तो आपको पता ही है, पिछले साल से क्या हालत यहाँ बुरी हो रही है। मैं पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से सर वही कह रहा हूँ कि 4-5 साल से फुटबॉल बहुत कम दिख रहा है। क्यों है, क्या वजूहत है? नहीं, वो बात तो सही है, कम तो है, लेकिन टूर्नामेंट ख़त्म हो गई। मतलब पहले स्पॉन्सर मिलते थे टूर्नामेंट करने के लिए, वो टूर्नामेंट में स्पॉन्सर भी कोई नहीं कर रहा है। जैसे रहीम नमूर है, उसको कोई बैंक करता था टूर्नामेंट, या स्पॉन्सर या कोई डिपार्टमेंट करता था स्पॉन्सर, चलता था। लेकिन आजकल कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। तो आपका ये मानना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे अभी उतना स्पॉन्स नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। वही वजह है, लेकिन एसोसिएशन का तो हक बनता है ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट। नहीं, वो बात तो सही है। यहाँ तो होता है, लीग होता है। पहले तो 12 टीमें हम आपस में खेलते थे, 12 मैच मिलते थे पहले। उसके बाद जब टूर्नामेंट का ये कंप्लीट नहीं होता था, इसलिए इन्होंने 2 सिस्टम किया था। फिर 6-6 मैच मिलते थे हमको, 6-6 मैच मिलते थे खेलने के लिए लीग का। उसके बाद जो बाकी टूर्नामेंट होता है, चाहे नाकआउट होगा, चाहे अनंतनाग में होगा, बांडीपोरा में होगा, या बारामूला में होगा, वो तो अलग मैच थे। लेकिन फुटबॉल ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा, निफ के बारे में कुछ बताओ। नहीं, निप तो अच्छे, वो हमारे भाई है, हमारे साथी थे। वो अभी जो काम, ये अच्छी बात है अगर वो काम करेंगे, अच्छा काम। मैं आपको बताऊंगा पिछले 10 सालों के मतलब स्टोरी आपको बताऊंगा। पिछले 8-10 सालों में मैंने, मतलब अभी 2 सालों में मैंने ट्रायल दी है। इससे पहले तो हिलाल साहब लेते थे, पिछले 4 साल ट्रायल वाले सब कुछ वही करता था। चीफ सेलेक्टर भी वही थे, सब कुछ थे वही। मुझे तो हो गई यही 5-6 साल, चाहे 3-4 साल हो गए मुझे। 2 साल मैंने संतोष ट्रॉफी की सिलेक्शन की। नहीं, अब मैं हिलाल साहब को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो। ये मानो कि मुझे निफ के बारे में बताओ कि आपको क्या लगता है कि निफ के खड़े उतरने से फुटबॉल एसोसिएशन जो है किस हद तक उनकी बातों को डिफेंड करने के लिए तैयार? नहीं नहीं, फुटबॉल एसोसिएशन तो पूरा डिफेंस करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने जब गलत किया नहीं तो वो क्या कर सकते हैं। फिर एलिगेशंस? एलिगेशन तो बोलते हैं, कोई मैं बताऊंगा वो चोर है, वो चोर होगा। मैं बताऊंगा मैं चीफ प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं बनूंगा। चीफ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तो उसके लिए तो उसको आस्ता आस्ता आगे आना है। एट अ टाइम नहीं वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेगा। सर पॉलिटिक्स में जाने के बाद? नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिक्स में मुझे पॉलिटिक्स आती नहीं है, ना मैं जाऊँगा। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं ये बात ज़रूरी कहना चाहता हूँ, आप देखो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कोच हैं। चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ, चलो मैं 30 साल 40 साल मतलब मेरी सर्विस हो गई है। मैंने सर्विस की है 30-40, मुझे लास्ट 1-1.5 साल है अभी सर्विस में। उसके बाद मैं भी मतलब मेरा तो फुटबॉल से मतलब ये होगा, लेकिन मुझे काम करना है फुटबॉल में। हाँ, काम करना है ना। देखो हमारे जैसे बुजुर्ग थे, हमीद साहब थे, प्रोफेसर थे, नज़ीर खान थे, जो भी थे, हमको उनको लात नहीं मारना है। उनको हमने रखा है अपने सिर के ऊपर, क्योंकि उनको साथ हम काम कर रहे हैं, फुटबॉल को आगे चला रहे हैं। ऐसे ही ये लोग भी हमारे साथ था। इन लोगों को पोस्ट भी मिले थे, ये नहीं पोस्ट के बगैर थे। आप बताओ, मैं साझेदार वाइस प्रेसिडेंट था श्रीनगर कश्मीर वैली के, जम्मू में था और मल्होत्रा, माजिदार जॉइंट सेक्रेटरी था। अच्छा, ये हिलाल रसूल चीफ कोच था पहले सबका, मतलब यहाँ। उनके पास कब नहीं हमने उनको दे दिया, हमने कब ले लिया। मतलब हम बोलते हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, नहीं, वो तो होना चाहिए साथ में। कर रहे थे, काम कर रहे थे, पिछले 8 साल से इन्होंने काम किया। आज कैसे ये हो गया एट ए टाइम ख़त्म। मेरे साथ बशीर ये बशीर मौलवी मेरे साथ 5-6 इसमें सिलेक्शन पहले होता था, मेरे साथ होता था। मोहम्मद यूसुफ डार हमारा ये था, चीफ सेलेक्टर था, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होता था। मैं था, जम्मू के थे, हम सिलेक्शन करते थे, बाकायदा सिलेक्शन होती चलिए थी। ये मानता चलो मैं कि एसोसिएशन में काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत भी है और वो आप भी उसको एक्सेप्ट कर रहे नहीं हो। नहीं, अगर जहाँ हमारी गलती है हमको कोशिश करनी है गलती दूर करने के लिए। लेकिन परसों भी मैंने ये बात बताई थी, उसमें उन्होंने अलग नतीजे निकाला। परसों मैंने बताया था मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, ये आपस में मत झगड़ा रखो, चलिए ये आप फेसबुक में मत कहो। उन्होंने क्या बोला, इसने माफ़ी मांगा, इसने गलती किया है, ये अच्छी बात है। चलिए थे हमारे साथ वादी की एक ऐसे लीजेंड प्लेयर जी, वो किसी ना तारुफ की मोहताज नहीं है, तो मैं अलविदा लेना चाहूँगा इस वाली वर्ड से। जी बोले, जी बोले।
नहीं, एक बात है, ये कोचों की बात मैं कहूँगा, ये भी हमने देखो, एएस लासन जितने भी कोच हैं जम्मू के, उनको भी हमने चांस दे दिया। कमलजीत है जम्मू में, उसको भी हमने चांस दे दिया। वहाँ शाहनवाज इकबाल है, उसको भी हमने चांस दे दिया। वहाँ सतपाल सिंह है जो कटरा में कोच था, उसको भी, हर किसी को हमने चांस। उधर है मोहन मदन है, वो भी बी लाइसेंस के सी लाइसेंस, उसको भी हमने चांस, उसको भी टीम दिया है। हमने किसको नहीं टीम दिया, जाओ ले लो टीम, जाओ ले लो टीम, खिलाओ टीम को अपनी ताकत से। चलो, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ही होगा। तो जो नेफ की तरफ से इनके लिए एलिगेशन है, उन्हें काफ़ी जवाब दिए, उसके बारे में मैं अलविदा लेना चाहूँगा लाने के बाद।